हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है जो बार बार रिपीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो जैक 2025 में पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए क्यू इक्वल टू होता है ई एन ई, यहाँ पर हमको ई एन का मान निकालना है तो ई एन बराबर हो जाएगा क्यू बट्टा ई। देखिए क्यू का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1 कूलम, मतलब क्यू की जगह 1 और ई की जगह हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.625 इंटू, देखिए ये पावर है, नीचे प्लस -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब यदि एक अंक के उधर पॉइंट ले जाए तो कितना होगा 6.25 इंटू 10⁻+18। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये में 6.25 इंटू 10⁻+18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका जैक 2025 में पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज। ई का वैल्यू आपको पूछा है कब, जब इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर होगा इसके वेट के बराबर। तो बच्चों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है क्यू ई टू ई और वेट क्या होता है ई एम इंटू जी होता है। तो ई इक्वल टू क्या आ गया, ई एम जी बाई क्यू आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्यू की जगह हम लोग ई भर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, ई एम जी बाई ई आ गया। तो एम जी बाई किसमें, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 चार्जेज 1 कूलम एंड -1 कूलम आर प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 चार्ज विल बी। मतलब 1 कूलम का एक चार्ज है, वो -1 कूलम का चार्ज है और दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो आप बताइए कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए यदि सेंटर पर पोटेंशियल पूछे और दोनों का चार्ज अपोजिट हो तो उसका जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि भी बराबर जो होता है वो के क्यू बटा आर होता है। और यहाँ पर देखिए दोनों का चार्ज सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस में है। मतलब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का भी बराबर हो जाएगा के क्यू बटा आर प्लस में और एक का हो जाएगा बी बराबर के क्यू बटा आर माइनस में। और जब दोनों को जोड़ेंगे सेंटर पर तो क्या होगा, के क्यू बटा आर माइनस के क्यू बटा आर, तो कितना हो जाएगा, दोनों कट करके बचेगा जीरो हो जाएगा। भी नेट चार्ज मतलब भी नेट पोटेंशियल जो है आपका वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। मतलब 3 वो कैपेसिटर है उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं इस तरह से, 3 वो कैपेसिटर इसको सीरीज में कर दिए हैं, सबका कैपेसिटेंस का मान सी है, सबका सी है। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो देखिए सी सीरीज जो होता है, सी सीरीज मान वो क्या होता है, यदि सबका कैपेसिटेंस इक्वल है तो सी बटा ई एन होता है। मतलब यहाँ सीधा सीधी क्या हो जाएगा, ई एन का मान क्या है, जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, तो सी बटा इसका 3 हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर की संख्या 3 है और सब कैपेसिटेंस का मान सी है, तो सी का मान भी सी हो जाएगा। तो सी बटा 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, 2 चार्ज पेयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी एग्जर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर इफ चार्जेज आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स इज। देखिए बोला कि एक चार्ज पेयर है, एक और चार्ज पेयर है, इसका चार्ज मान लीजिए Q1 है, इसका चार्ज है Q2 और इसके बीच का दूरी दिया है D है, तब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो EF लग रहा है। ठीक है, EF बराबर हम लोग क्या जानते हैं, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो EF लग रहा है। ठीक है बच्चों, EF बराबर हम लोग जानते हैं कि K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या बोला है कि यदि ये दोनों चार्ज इसको डबल कर दें, मतलब Q1 को क्या कर दें डबल, मतलब दोगुना कर दें और Q2 का भी दोगुना कर दें और इसके बीच का दूरी को भी दोगुना कर दें, तो इसका जो नया फोर्स आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, एफ इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। हम लोग इसका एफ डेस, पहला एफ इसका मानते हैं एफ डेस। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा, के क्यू के बराबर इसका क्या है 2Q1, क्यू बराबर 2Q1, इसका चार्ज डबल है मतलब के इंटू 2Q1 हो जाएगा और इसका चार्ज क्या है, इसका भी डबल है Q2 का, तो 2 इंटू Q2 हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस भी इसका क्या है डबल है मतलब 2D का स्क्वायर, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे बच्चों कितना आएगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 और आपका एक के और Q1 और Q2, के Q1 और Q2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 D स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 4 और 4 कट गया तो ए एफ डेस बराबर कितना आ गया आपका, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को हम लोग ई एफ लिखे हैं, मतलब इसको पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा ई एफ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितना है, एफ बराबर एफ डेस बराबर आपका ई एफ आ गया, मतलब दोनों फोर्स जो है यदि डिस्टेंस डबल कर दें और चार्ज को भी डबल कर दें दोनों, तो क्या होगा फोर्स उसका चेंज नहीं होगा, वो फोर्स उतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार, मतलब अब तक सबसे छोटा चार्ज कितना ऑब्जर्व किया है, तो वो जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है। सबसे छोटा चार्ज अब तक जो ऑब्जर्व किया है पता लगाया है वो कितना है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसी को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में सिर्फ माइनस में रहता है, प्रोटॉन में प्लस में रहता है, उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर ए मेटल इज। तो देखिए बच्चों मेटल का जो डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रहता है वो इन्फिनिटी रहता है, क्या रहता है इन्फिनिटी रहता है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसीलिए। अब देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
डिपेंड्स ऑन। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। किसके लिए, ये होता है एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये परमिटिविटी पर डिपेंड कर रहा है, और ये एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और डी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, ठीक है। यहाँ पूछा है किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या थिकनेस पर करता है, नहीं, थिकनेस पर नहीं करता है। क्या मास पर करता है, नहीं करता है। डेंसिटी पर करता है, नहीं करता है। किस पर करता है, एरिया पर करता है, क्योंकि यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इधर देखिए एफ इधर है, अब नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल गया तो एफ नीचे आ गया। तो क्या हो जाएगा क्यू का, देखिए Q1 Q2 क्या चार्ज है तो उसका क्या होता है डायमेंशन 80 होता है, और Q2 भी चार्ज है मतलब उसका भी 80 ही होगा। और देखिए आर स्क्वायर क्या डिस्टेंस है मतलब उसका ये L2 होगा, और ये फोर्स है उसका क्या होता है ये ML_T-2 होता है बच्चों। अब इसको देखिए यहाँ पर कितना एम है, एक एम है, एक एम ऊपर जाएगा क्या होगा M-1 होगा। एल कितना, एल यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये मतलब एल 3 होगा, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। और टी देखिए यहाँ पर T-2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, और 2 को टी ऊपर से पहले से है मतलब ये +2 और +2 और T4 हो जाएगा। और आपका क्या बच गया ये कितना होगा ऊपर में 2 है मतलब ये 2 हो जाएगा। तो आपका 9 नंबर का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा M-1 L3 T4 और ये 2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ के अनुसार इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको पता करना था। सबसे पहले समझिए गॉस लॉ क्या था। गॉस लॉ कहता है कि यदि कोई गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसका फ्लक्स निकालने के लिए उसके अंदर जितना भी चार्ज है उसे भागा कर दो, ठीक है, उसे डिवाइड कर दो। मतलब इसके अंदर झाँक के देखो कितना चार्ज है और उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा बच्चों। तो क्या करना है, फ्लक्स बराबर क्या होता है चार्ज, नेट चार्ज बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और नेट चार्ज को हम लिखते हैं Q0 से बटा एप्सिलॉन नॉट। तो Q0 बटा एप्सिलॉन नॉट 5 बराबर कहाँ पर बच्चों, तो 5 बराबर है Q0 बटा एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम चार्ज, मतलब देखिए यहाँ पूछा है Q बराबर दिया कितना 2 कूलम, Q बराबर 2 कूलम दे दिया है। अब 2 कूलम चार्ज के लिए हम लोग को पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखें बच्चों, देखिए कि Q बराबर होता है ये नहीं, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन पिछले साल का रिपीट हो रहा है, इसीलिए पिछले साल का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। Q बराबर नहीं होता हम लोग जानते हैं, तो N बराबर निकालना, N बराबर होता है Q/E। देखिए वहाँ पिछला क्वेश्चन में दिया था Q बराबर 1 कूलम, यहाँ दिया Q बराबर सिर्फ 2 कूलम, इतना ही चेंज किया है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से पढ़िए। तो Q बराबर 2 बैठाते हैं, और E बराबर हम लोग जान गए हैं कि 1.6 गुना 10 की पावर -19 होता है। अब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसको काटेंगे कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट आएगा 1.25, इसको काटेंगे 1.25 आएगा, और गुना देखिए ये पावर है नीचे में, ठीक है, ये नीचे में -19 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +19 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है काटेंगे इसको तो आएगा 1.25 गुना 10 के पावर +19। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर इसमें है 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी विल, मतलब अधिक 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस को क्या कर दें, आधा कर दें, तो क्या इसके कैपेसिटर्स का कैपेसिटी क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ये डी को क्या कर दें, आधा कर दें, D/2 कर दें, तो इसका जो नया कैपेसिटी होगा वो कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D/2 अधिक कर दें तो कितना होगा। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पूरा का मान कितना है, यहाँ पर C है, तो यदि इसको सॉल्व करें कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू 2, क्योंकि ये 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे है इसलिए। अब देखिए क्योंकि एक बट्टा का बट्टा नीचे है तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आप लोग को पता होगा। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हम लोग C लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर C है, तो वहाँ C लिख दिया इंटू 2, ठीक है। तो C इंटू 2 कितना हो गया 2C, मतलब 2 गुना हो गया C का, जो पहले C था उसका 2 गुना हो गया जब इसका डिस्टेंस को हम लोग आधा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ का हो जाएगा इंक्रीज 2 टाइम्स, 2 टाइम बढ़ गया, 2 गुना इसका बढ़ गया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्पेरिकल सेल, मतलब कोई स्पेरिकल सेल है वो चार्ज है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके अंदर क्या होता है, तो क्या 0 होता है, कांस्टेंट होता है, कि वेरिएबल होता है, कि मैक्सिमम होता है। तो देखिए बच्चों स्पेरिकल जो सेल है, चार्ज स्पेरिकल सेल, उसका अंदर उसका सरफेस पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, और उसका वैल्यू कितना है V इक्वल टू KQ/R होता है बच्चों, ठीक है, KQ/R। K का मान होता है 9 × 10⁹ होता है, याद रखना आपको बच्चों, ठीक है। और Q का मान इसका अंदर जितना चार्ज है कुल चार्ज, और R क्या है इसका रेडियस है बच्चों, ठीक है, R सेल का रेडियस है, तो इसमें क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विद डिस्टेंस R/H, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण और पोटेंशियल डायपोल के कारण जो R के साथ रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए बच्चों ये जो डायपोल के कारण होता है वो 1/RQ होता है, ये जो होता है वो 1/RQ होता है, मतलब ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है RQ का, और जो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² का।
तो यहाँ पर देखिए ई जो है वो आर क्यू का है और भी क्या आर स्क्वायर का। पहले क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बाद पोटेंशियल है, तो पहले क्या होगा आर क्यू वाला पहले होगा और बाद में क्या होगा आर स्क्वायर वाला होगा। तो आर क्यू वाला कहाँ, आर स्क्वायर वाला ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए चार्ज ऑन बॉडी इज 100 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। यदि 100 नैनोकूलम, इफ ए चार्ज बॉडी इज 100 नैनोकूलम, मतलब एक बॉडी है जो 100 नैनोकूलम चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई होता है। तो एन का मान निकालना है, एन का मान कैसे निकालेंगे, क्यू बटा ई कर देंगे। क्यू का मान यहाँ पर दिया है 100 नैनोकूलम, 100 नैनोकूलम मतलब होता है नैन मतलब 10⁻⁻⁹ और सी का मान देखिए, सी का मान यहाँ पर नहीं, ई का क्यू बटा ई है, मतलब ई का मान यहाँ कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁻19। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको इससे भागा देंगे तो आएगा 625, कितना आएगा 625 गुना 10 के पावर नीचे -19 ऊपर चल जाएगा +19 गुना ऊपर पहले से -9, तो कितना आ गया 625 गुना 10 के पावर 19 में 9 चल गया तो 10 बचा। और यदि एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट दे दें तो कितना आएगा 10 के पावर 11। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो 15 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम नहीं, कूलम जो होता है वो चार्ज का एसआई यूनिट होता है, कूलम चार्ज का। न्यूटन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है, वो फोर्स का होता है। और वोल्ट जो है वो वोल्टेज का होता है, पोटेंशियल का होता है, वो पोटेंशियल का होता है। और न्यूटन पर कूलम ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों एक और एसआई यूनिट होता है जिसको कहते हैं वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का ही एसआई यूनिट है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस, मतलब व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम एक डायपोल को रख दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लीजिए यहाँ डायपोल रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पर डायपोल यदि रखे हैं तो डायपोल क्या होता है, सबसे पहले एक तरफ प्लस चार्ज होता है, एक तरफ माइनस चार्ज होता है। तो एक तरफ फोर्स इधर लगेगा, एक तरफ फोर्स इधर लगेगा। तो इधर फोर्स लगेगा कितना प्लस, इधर देखिए माइनस चार्ज है तो माइनस एन ई होगा, इधर माइनस चार्ज है तो माइनस क्या होगा क्यू ई, क्योंकि एफ इक्वल टू होता है क्यू ई। और इधर माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू ई हो जाएगा, और इधर प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू ई हो जाएगा, एफ इक्वल टू। तो देखिए इसका नेट फोर्स कितना होगा, तो एफ नेट होगा एक तरफ प्लस क्यू ई एक तरफ माइनस क्यू ई, मतलब प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर हो जाएगा 0। तो फोर्स नेट क्या होगा 0 होगा, तो क्या वहाँ नेट फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, वहाँ क्या लगेगा टॉर्क लगेगा, वहाँ पर टॉर्क लगेगा। ठीक है बच्चों, वहाँ पर टॉर्क लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ये चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, इफ रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल। यहाँ पूछा है कि गॉसियन सरफेस के यदि चार्ज को हम लोग क्या करें, ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इफ रेडियस इज डबल। यदि क्यू चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है और यदि इसका रेडियस को डबल कर दें तो आउटवर्ड इसका बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए बच्चों इसका बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मतलब इस पर नो चेंज होगा। और इसका अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए बच्चों क्यू इक्वल टू फ्लक्स होता है वो क्या होता है फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो है शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा रिमेन अनचेंज। तो 18 नंबर का कितना हो जाएगा रिमेन अनचेंज, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर का ए गॉसियन स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। देखिए एक गॉसियन स्फीयर उसके अंदर क्या रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होता है, एक तरफ प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस चार्ज, तो इसका नेट फ्लक्स क्या आएगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स। तो देखिए बच्चों नेट फ्लक्स जो होता है वो नेट फ्लक्स जो होता है नेट फ्लक्स फाई नेट वो कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब नेट चार्ज। इसके अंदर झाँक के देखो कितना चार्ज और भाग कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो कितना चार्ज है एक प्लस क्यू और माइनस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू कट गया 0 बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल भी क्या होता है। तो ई इक्वल टू होता है बच्चों माइनस डी वी बटा डी एक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ई इक्वल टू माइनस डी वी बटा डी एक्स ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डायपोल एट पॉइंट ऑन एक्स line और ई दैट विल द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस देन, मतलब ई ए जो है वो ये एक्सियल लाइन पर है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल लाइन पर कितना होता है के 2 p अपॉन आर क्यू, और ई जो है वो किस पर है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ई इक्वेटोरियल कितना होता है के पी अपॉन आर क्यू होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कट रहा है आर क्यू और पी और केयर के कट के कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। ई ए बटा ई बराबर कितना आया, ई ए बटा ई बराबर आपका आ गया बच्चों 2। तो यहाँ पर ई ए बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, मतलब 2 × ई हो गया, मतलब 2 ई। तो ई इक्वल टू 2 ई इक्वल टू 2 ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए किस पर डिपेंड करता है वो पहले देखते हैं। सी इक्वल टू होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एप्सिलॉन क्या है, ये परमिटिविटी है, ठीक है, ये परमिटिविटी है, और ये क्या है, एरिया है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पर डिपेंड करता है, मेटल पर नहीं करता है, मीडियम पर करता है, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, मीडियम है, किसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, और एरिया पर करता है बच्चों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए डायलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। जब हम लोग डायलेक्ट्रिक को रख दें किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो कैपेसिटेंस के वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछा है बच्चों। तो देखिए जब हम लोग डायलेक्ट्रिक को रख देते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ये अपॉन डी हो जाता है, मतलब ये जो है वो के टाइम से बढ़ जाता है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं सी नॉट, और ये के हो गया, और ये सी, मतलब ये जो सी डैश है जब मीडियम आ गया कौन, के, डायलेक्ट्रिक को हम लोग रख दिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो वो क्या हो गया, के टाइम्स बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया। जब हम लोग कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करते हैं क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है किसी कैपेसिटेंस का, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का, कहता है कि द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल। पूछा है कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम यू बाई बी बराबर क्या होगा वो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में वो यू इक्वल टू होता है हाफ सी बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाफ सी बी स्क्वायर 1/2 सी का मान जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ये अपॉन डी होता है, और भी जो यहाँ पर क्या पोटेंशियल है वो कितना होता है, ई इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू ई ये अपॉन डी। तो ई मतलब एप्सिलॉन नॉट ये अपॉन डी आएगा, और उधर ई स्क्वायर और डी स्क्वायर आएगा। अब एक डी स्क्वायर से एक डी कट गया। अब देखिए कितना आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये बाय डी नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया ई स्क्वायर, यहाँ पर ई स्क्वायर और डी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे तो ई 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर और ये इंटू डी। देखिए बच्चों ए इंटू डी क्या है, एरिया इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस, इसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, मतलब 1/2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एरिया इंटू डिस्टेंस को वॉल्यूम कहते हैं। अब देखिए यहाँ यू बराबर इतना आ गया। अब देखिए ये जो है यू बट्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम को इधर ले आए नीचे बट्टा में, तो उधर क्या बच गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बी का डायमेंशन फार्मूला पूछा है। तो बी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। वर्क का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, ये टी होता है, ये टी। अब देखिए एम एल टू और टी एक नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और माइनस प्लस, मतलब टी -3 और ये -1। अब देखिए बच्चों ये ऑप्शन कौन सा है, AML2 T-3 और ये -1 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाता है। इसी के साथ आज का एक लेक्चर खत्म हो जाता है, और अगले लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें।